अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव के पिछले पार्ट में, जहाँ पर सब के सब शॉक थे। हॉस्पिटल के अंदर ज़िंदगी के पापा ज़िंदगी की कंडीशन देखकर हैरान थे। उन्हें सोच भी नहीं सकते थे उनकी परमाबरदार बेटी, उनकी बेटी जो हर बात उनकी मानती थी, हर बात, यहाँ तक कि उसने अपनी मोहब्बत को तक छुपा रखा था खुद से। आज उन्हें पता चला कि उनकी बेटी खुशी से किस हद तक प्यार करती है, और ये सोचने में पड़ गए कि अगर उनकी बेटी की शादी किसी और के साथ वो करवा देते या उनके दोस्त के बेटे के साथ करवा देते तो क्या उनकी बेटी खुश रहती। तो इस सवाल का जवाब था नहीं। वो कभी भी खुश नहीं रहती जिस कंडीशन में आज ज़िंदगी मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में जा चुकी है। यानी कि इस बात का सबूत है कि वो खुशी से किस हद तक प्यार करती है। प्यार ना कह सकते हैं, प्यार इसे नहीं कहते, इसे इश्क कहते हैं। जिस तरह खुशी अपनी ज़िंदगी से इश्क करती है ना, उसी तरह उसकी ज़िंदगी को अपनी उसकी खुशी से इश्क करती है। ये उनकी मोहब्बत थी, बिना कहे बिना कुछ किए उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। ज़िंदगी ने मोहब्बत तब की जब किसी ने उसे बेतनाशा मोहब्बत करना सिखाया, और वो कोई और नहीं, ज़िंदगी की खुशी थी जिसने उससे खुद से प्यार करना, खुद के लिए जीना, कुछ के लिए हंसना सिखाया। उनकी बेटी एक ज़िम्मेदार बेटी थी। और अगर फास्ट में देखें, उनके पापा सोचते हैं अगर फास्ट देखा जाए तो उनकी बेटी जब से ज़िंदगी की लाइफ में खुशी आई है, तब से उनकी बेटी ज़िंदगी इस कदर खुश है, हर चीज़ में खुश, हर चीज़ में। उसकी आंखों की चमक से लेकर उसकी होंठों की स्माइल जो कभी कभार उनके डैड को नज़र आती थी। जिम्मेदारियों के बीच में, जिम्मेदारियों में फंसे हुए बहुत सी चीज़ें, उनके दोस्त का धोखा उन्हें याद आता है, किस तरह उनकी बेटी को टॉर्चर किया उसके मंगेतर ने, सारी चीज़ें वो सोचते हैं। और अपनी बीवी की तरफ देख के कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि हमारी बेटी खुशी को इस हद तक प्यार करती है कि ये सुनते ही कि खुशी का एक्सीडेंट हुआ है, उसे खोने के डर से वो अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रही है। खुशी को तो कुछ होना भी नहीं चाहिए, ना ज़िंदगी को। कुछ करोगे आप, उनकी मम्मा कहती है, कुछ करोगे। देखा, मैंने कहा था ना, हमारी बेटी बहुत अच्छी बेटी है। आज इस कंडीशन में देख रहे हैं ना आप अपनी बेटी को, तो अगर आपने अपनी बेटी की शादी अपने उस दोस्त के साथ करवा दी, दोस्त के बेटे के साथ अगर करवा दी थी तो क्या होता। देख लिया ना आपने उसकी मोहब्बत। सब लोग हैरान थे सब। और वहाँ पर खुशी की मम्मा चीख चीख से रोने लगती है। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सब के सब बाहर आते हैं और कहते, क्या हुआ, तुम इस कदर रो क्यों रही हो। खुशी के पापा कहते हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यार, क्या हुआ, इस कदर रो क्यों रही हो तुम। ये कह रहे इन्हें बॉडी मिली है किसी लड़की की, तो क्या हुआ। हाँ तो क्या हुआ, अगर बॉडी मिली है, ज़रूरी नहीं तो वो हमारी खुशी हो। हमारी खुशी नहीं हो सकती वो, समझी तुम। और खुद को संभालो। यहाँ अंदर एक काफ़ी हमारी मौत को हटका हुआ है, हमारी सांसें उसके ऊपर अटकी है, उसे कुछ हुआ तो मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा। जो जाते हुए मुझसे कहने लगी, डैड कुछ भी करो, उसकी ज़िंदगी की अमानत है उनके पास। उसने कुछ सोच के कहा था ना मुझे, और तुम यहाँ पर मातम कर रही हो, कुछ नहीं होगा हमारी खुशी को। वो बहादुर थी, हिम्मत वाली थी, उसे कुछ हो नहीं सकता, सुना तुमने। और कोई बॉडी मिले तो ज़रूरी तो नहीं है वो हमारी खुशी की हो। अगर उसके ऊपर कोई चीज़ भी मिले तो वो भी हमारी खुशी नहीं हो सकती, समझी तुम। और हाँ, रोना बंद रखो, बिल्कुल बंद रखो। तुम्हारे रोने की आवाज़ अंदर कि वो इंसान ना सुने जो इस वक्त अपने मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में चल रही है। तब डॉक्टर अंजुम बाहर आती है, वो कहती है, क्या हुआ, तुम लोग इस कदर रो क्यों रहे हो। कुछ नहीं, ये पागल हो गई है तुम्हारी दोस्त, समझाओ इसे, हमारी खुशी को कुछ हो नहीं सकता। और हाँ, ज़िंदगी कैसी है, कोई सुधार नहीं उसकी बॉडी पर, कुछ भी नहीं। इतने सारे दवाई, इतने सारे मेडिसिन कर रहे हैं, कुछ भी असर नहीं कर रहा। शायद उसे सिर्फ एक ही इंसान असर कर सकता है, वो उसकी खुशी है। मैंने आज तक ये मोहब्बत तो नहीं देखी है, बिल्कुल नहीं देखी है। खुशी की मोहब्बत के बारे में मुझे पता था जब फर्स्ट टाइम इसने मुझे बताया था कि उनकी बेटी को एक लड़की से प्यार है, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती। आज ये इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी दोस्त ने मुझसे झूठ बोला है,
ये लड़की उससे इतनी मोहब्बत करती है, सिर्फ सुनते ही वो बेहोश हो गई, सुनते ही वो मौत और ज़िंदगी को लड़ रही है। क्या ये उसकी मोहब्बत नहीं है? हाँ, खुशी को कुछ होना भी नहीं चाहिए। जिस तरह खुशी के लिए लड़की इम्पोर्टेंट है ना, उस तरह इसके लिए, ज़िंदगी के लिए खुशी इम्पोर्टेंट है। और उन दोनों को एक होना ही था, हो चुके हैं और अलग तो अब तो नहीं होंगे। उसकी कंडीशन सीरियस से सीरियस होती जा रही है, उसके दिल की धड़कनें स्लो हो रही है, सांसें हटक अटक के आ रही हैं। कुछ करोगे तुम लोग? और जो बॉडी मिली उसका शिनाख्त कर सकते हो कोई? तब वहाँ पुलिस आता है, उनसे कहता है कि आप लोग में से कोई ये कह सकता है कि देखने के लिए आ जाए। हालांकि उनकी बॉडी बहुत पूरी तरह से जल चुकी है, एक चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही जिससे आप उसकी पहचान करवा सकें। हाँ, बस उसकी हाथ की घड़ी थी, हाथ बच चुका है इतना तक, बाकी उसका पूरा बॉडी एवरीथिंग जल चुका है, हाथ की कलाई तक बच चुकी है। बस क्या आप देखना पसंद करेंगे उन्हें? वो हमारी बेटी नहीं है। इससे पहले वो कुछ और बोलते ऑफिसर, तो खुशी के पापा कहते हैं वो हमारी बेटी नहीं है। इतना काफ़ी है आपके लिए ऑफिसर, जाके ढूंढिए वो किसकी बेटी है, किसकी औलाद है जो हमारी बेटी की गाड़ी में थी। इतना यकीन से कह सकता हूँ, मेरी खुशी को कुछ नहीं होगा। सुना आपने? पता लगाइए कि वो किसकी बॉडी है, हमारी बेटी की नहीं है। ये कहकर वो अपनी वाइफ को उठाते हैं और वहाँ से साइड में लेके चले जाते हैं। तुम रोना बंद रखोगी? अभी सुना नहीं क्या कहा अंजुम ने, कि कुछ नहीं होगा खुशी को, ना ज़िंदगी को कुछ होना चाहिए। मैं पता लगा रहा हूँ ना, क्यों रो रही हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है फिर? क्यों नहीं आ रही? सुबह से रात से अब इतने रात हो गए, रात के 3 बज रहे हैं हमारी बेटी, और वो अंदर जो बैठी है उसको क्या कहूँगी मैं? मुझसे नहीं होता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरे दिल, मेरे पेट जल रहा है यार। मेरी पेट में मैंने अपनी बेटी को 9 महीने पैदा किया है, आज वो मुझे जलन क्यों दे रही है? अगर ये मेरी बेटी नहीं है तो वो कुछ इस तरह होता है ना, कि हम लोगों को जो सोचते हो वही लगता है, और तुम जो सोच रहे हो तुम्हारा पेट भी वही सोच रहा है। समझी तुम? पागल इंसान कहे कि पेट जल रहा है। तुमने उसे पैदा किया है ना, मैंने खुशी को पाला है इन गोद में, अपने इस गोद में पाला है, उसे जवान किया है, उसे जवान होते हुए देखा है। और मैंने सब उसे रोते हुए देखा है जब उसने फर्स्ट टाइम मुझसे अपनी ज़िंदगी मांगी थी, याद है तुम्हें? और उसकी ज़िंदगी देने के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ ये तुमने भी देख लिया। अब ज़िंदगी को खुशी चाहिए, ढूंढ के लाऊंगा मैं उसे। बस तुम लोग अपना रोना बंद रखोगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वही दूसरी तरफ जहाँ पर एक बॉडी मिली है उसके साथ एक और 2 बॉडी मिलती है, तो कहते हैं ये क्या, ये 2 और बॉडी है यार, अब क्या करें? वहाँ पुलिस वाले एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो पता लगाओ कि ये लोग कौन है और ये गाड़ी इनके पास कैसे आई। अगर उनकी फैमिली कह रही है खुशी नहीं है, तो शायद हो सकती है खुशी ना हो। पता लगाते हैं हम लोग, ये कहकर ऑफिसर पता लगाने के लिए उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ फिर से उन्हें अर्चना को कॉल आता है कि हमें 3 बॉडियाँ मिली हैं, तकरीबन 1 लड़की की 2 लड़कों की। तो कहती है वो खुशी नहीं है, खुशी कभी भी किसी लड़के के साथ सफ़र नहीं कर सकती, इतना हमें पता है, वो हमारी खुशी नहीं है। सुना लो ऑफिसर, वो हमारी खुशी नहीं है। खुशी कभी भी किसी भी लड़की के साथ अकेले सफ़र नहीं कर सकती, खासकर 2 लड़कों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो हमारी खुशी नहीं है। आप पता लगाइए कि वो कहाँ है, प्लीज़ ऑफिसर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर खुशी का मिलना हम सबके लिए ज़रूरी है, प्लीज़। और जैसे जैसे बात कर रही थी वहाँ बैठे सब लोगों के चेहरे की थोड़ी सी सुकून आ गया कि वो खुशी नहीं है। तब रोज़ कहती है आप कैसे कह सकते हो खुशी नहीं? एक दफ़ा खुशी से मैंने बात की थी, पता है उसने, मैंने कहा चलो एक बात बताओ, तुमने आज तक किसी लड़की के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गई थी या कभी कोई मसला हुआ था? कि उसने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी ज़िंदगी के अलावा कहीं जाना नहीं चाहती, और सेकेंडली अगर कोई मौका मिला तो लड़कों के साथ तो खैर नहीं जाऊँगी, वरना मेरी ज़िंदगी मुझे मार डालेगी। ये कहा था उसने मुझसे, और मैं जानता हूँ वो अपनी बात की कितनी पक्की है। ये तो हमारी खुशी नहीं है, ये तो बात कन्फर्म हो चुकी है। अब ये तीनों कौन है इसके बारे में खुशी है मैं बता सकती, अगर वो मैं मिले तो सही। कहाँ है वो यार? ये कहकर वो अपने बालों को मुट्ठी में कसती है। तब रोज़ कहती है परेशान मत हो, वो कहीं ना कहीं होगी, अगर आप कह रहे हो वो नहीं है तो ठीक है, लेकिन इनसे कोई तो कहे, आंखें खोले, कुछ तो कहे। आंखें बंद करके लेटी हुई है,
अपनी ज़िंदगी को बस क्या कहूँ, बात सब मैं क्या कहूँ। तब वही दूसरी तरफ रात के 3 बजे खुशी हाउस डोल बेल बजती है। डोल बेल जैसे बजती है, खुशी की जो आई थी, वहाँ पे एक सर्वेंट थी, बहुत बड़ी उम्र की थी, मतलब खुशी की मामा की एज की नहीं थी, खुशी की मामा की एज की थी, लेकिन उनसे भी बड़ी थी। जब वो दरवाज़ा खोलती तो देखती है खुशी है, कपड़े मैले, चेहरे पर बहुत ज़्यादा थकावट, और उसके साथ एक लड़की, एक औरत थी। तो कहती, सारे संभाल के आंटी, आइए प्लीज़ बैठिए। तो आप ठीक है, कुछ खाना, 1 मिनट, ताई कुछ खाने को लाइए इनके लिए, इन्हें भूख बहुत, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको भूख लगी है। खुशी बेटा तुम कहाँ थी? ओहो, बात की बात बाद में कीजिए, पहले इनके लिए खाना लाइए, इन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगी है। सब सो चुके हैं क्या? हाँ, रात के 3 बजे कौन जागेगा भला। आप इसके लिए खाना लाइए। मैं 1 मिनट, आप मुझे इसे देख कर रो क्यों रही हैं? वो सर में दर्द था बेटा, इसलिए। ये लेकिन ये लोग कौन है? मेहमान है, यही समझ लीजिए। आप लोग कुछ नहीं, 1 मिनट, इनके लिए एक रूम साफ कीजिए, आज रात ये यहीं रुकेंगे, कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे मुंबई के लिए। रास्ते में मिले थे, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मुझे इस तरह देख रही है, क्या हुआ आप? तो तुम ठीक हो ना? ये क्या करो, खुशी को सर से पाँव तक छूती है, उसके हाथों को छूती है, उसके चेहरे को छूती है, क्योंकि बचपन से खुशी उनकी भी गोद में पली बड़ी थी, जवान हुई थी। आप मुझे इस तरह क्यों छू रही हैं? मैं ठीक हूँ, भला बस थोड़ी सी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए मैं आपके सामने सलामत हूँ, और प्लीज़ चिल्लाइए मत, मम्मा जागे, डैड जागे, और पर्सनली वो जागी तो मेरी जान ले लेंगी। ओके, हाँ, वो कोई यहाँ नहीं है बेटा। कि क्या मतलब कोई यहाँ नहीं? तब दादी आवाज़ सुनते ही बाहर आ जाती है। जब खुशी को अपने सामने देखती है तो भाग के उसे गले लगाती है, और उसके माथे से लेकर उसके चेहरे को चूमती है। तो खुशी कहती है, दादी क्या कर रही हैं आप? मैं एक दिन के लिए क्या बाहर चली गई, आप मुझे इस तरह चूमे रही जैसे कि पता नहीं मैंने कहाँ से आ गई हूँ मैं। भाग जी, तुम चुप रहोगी? तुम्हें पता है तुमने हम सबकी जान निकाल दी है खुशी बेटा। मैंने आपकी जान निकाली है? क्यों है भला बता? ये क्या कह रही है? एक तो मेरी जान तो मेरी रोज़ निकालेगी, कि आज उसकी बैचलर पार्टी मैंने ख़राब कर दी। इतना तो यकीन से कह सकती हूँ कि उसने बैचलर पार्टी मेरे बगैर की नहीं होगी। और दादी आप इस तरह रो क्यों रही हो? मैं ठीक हूँ, देखिए मुझे कुछ हुआ नहीं, हाँ बस थोड़े से कपड़े गंदे हो गए मेरे, लंबा सफ़र करके आई ना, इस वजह से। आप रो क्यों रही है ये बताइए पहले। बैठिए यहाँ पे। ताई आप पानी लाइए, दादी को पिलाइए। वो पानी लेकर आती है, तो ताई ताई के हाथ से पानी लेकर वो दादी को पिलाती है। वो लड़की कंफ्यूज से उनको सबको देख रही थी। कंफ्यूज होना तो ज़रूरी था। वो सॉरी मैं आप लोगों ने इससे मिलाने भूल गई। ये हिना है, और ये इनकी वालदा है शाइना बेगम। और रास्ते में ये मुझे मिली थी, ये मुंबई जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए इन्हें सफ़र में थोड़ा मसला हो गया, इनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं इन्हें यहाँ ले आई हूँ। और आंटी चीज़ में ये मेरी दादी है, ये हमारी ताई हैं, जो यहाँ हमारा घर संभालती है, खाने पीने से लेकर मेरे मोम को हर चीज़ में हेल्प करती रहती है। हमने ताई कहते हैं। ताई इनके लिए रूम की तैयारी कीजिए, इन्हें खाना दे दीजिए, मैं जब तक फ्रेश होके आती हूँ। ज़िंदगी सो रही होगी क्या ना? हाँ, देखती हूँ। जैसे होती है, दादी इसकी हाथ पकड़ लेती है। दादी क्या हुआ? रूम में जा रही फ्रेश होने के लिए? इन कपड़ों से बहुत बदबू आ रही है दादी, अच्छा नहीं लग रहा मुझे इन कपड़ों में, फ्रेश होना चाहती हूँ। भूख बहुत लगी है दादी, सुबह से कुछ खाया नहीं, ऊपर से मेरा फ़ोन, कम वक्त सारा चीज़ उस हादसे की वजह से हुआ। बेटा घर में कोई नहीं है? हाँ, घर में कोई नहीं, क्या मतलब? ओ, रोज़ के घर में होंगे तो कोई बात नहीं, मैं फ्रेश होकर वहाँ चली जाऊँगी। सब लोग हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में क्या मतलब? क्या हुआ है? मॉम ठीक है, डैड ठीक है? कौन से हॉस्पिटल में? अंजुम के। अच्छा ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। आप परेशान हो तो कुछ नहीं होगा, ओके मैं आती हूँ। खुशी, क्या दादी बताइए क्या हुआ है? वो जिंदगी क्या हुआ उसे? दादी जिंदगी जी को क्या हुआ? उसकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक से। अच्छा क्या? ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ देखने के लिए। ये कहकर वो बाहर की तरफ निकलती, तब हिना कहती, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, अगर आप बुरा ना लगे तो। नहीं आपकी मम्मा नहीं, अगर ये आप लोग मेरी मोम की तबीयत, मेरे मोम की देखभाल कर सकती हैं आंटी?
कोई बात नहीं बेटा, जाओ इसके साथ, अकेले से मत भेजो। अगर तुम्हें स्कूटी चलानी आती तो तुम चला लो, क्योंकि ये जो सुन चुकी है ना, इससे उसकी गाड़ी नहीं चल पाएगी, मुझे पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये कहकर उसकी तरफ भागती है। तो वाकई जब बाहर निकलती तो देखती है कि खुशी के हाथ काँप रहे थे, और उसके हाथ से लेकर उसके पूरे पे जो लड़की इस कदर बहादुरी से उन सब से बात कर रही थी, अब इस वक्त उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब। तो उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, खुशी रिलैक्स, मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, चाबी दीजिए मुझे प्लीज़, ट्रस्ट मी। इस तरह आप गाड़ी नहीं चलाओगे अपने आप को हाँ हाँ, ये ठीक है, ये लो चाबी, तुम गाड़ी चलाओ। ये क्या करोगा, उसके पीछे बैठ जाती है। तो वो हॉस्पिटल का एड्रेस बताती है। तो वो लोग हॉस्पिटल के निकल जाते। वहीं पर दूसरी तरफ कंडीशन ज़िंदगी की बद से बदतर होती जा रही थी। उसके दिल की धड़कन स्लो से स्लो होती जा रही थी, प्लस उसकी सांसें भी अकड़ रही थी। ऑक्सीजन मास्क के अंदर से उसकी सांसें आती और जा रही थी, और दिल की मशीन तो सुबहान अल्लाह, कभी रुकती है कभी चलती है, कभी रुकती है कभी चलती है। इस तरह से उसकी कंडीशन हो रही थी। और इस कंडीशन में सब लोग रो रहे थे, परेशान थे, क्योंकि उन्हें किसी को भी नहीं पता खुशी कहाँ है, क्या हुआ है खुशी के साथ, ये गाड़ी किसके हाथ में आ गई। ये सबके पास सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब देने वाली सिर्फ एक खुशी थी। खुशी जैसे वहाँ पहुँचती, खुशी भागते भागते अंदर आती, अंदर आके उस सीधे जाके पूछती है रिसेप्शन से कि यहाँ पर कोई केस आया है ज़िंदगी का। तो वो कहती, हाँ ऊपर के पहले माले पे आपको मिल जाएंगे, आईसीयू के सामने। आईसीयू के सामने? और जब ये सुनती आईसीयू के सामने तो वो फिर से भागने लगती। उसके पीछे वो लड़की भी थी हिना, वो भी उसके पीछे भागते भागते ऊपर जब पहुंचती तो देखती सब लोग उस एक केबिन के बाहर खड़े बैठे होते। कुछ लोग खड़े थे, अर्चना और रोज़ खड़े होकर रो रहे थे, और ज़िंदगी के मॉम डैड बैठ के रो रहे थे, मम्मा पापा सब हैरान, वो सबकी तरफ देख कर हैरान थी। वो भागती हुई अपनी मम्मा की तरफ आके कहती, मॉम मॉम। तब अपने तब खुशी को, मम्मा को जब एहसास होता है कि कोई उसे मोम मोम कह रहा है, वो भी खुशी की आवाज़ से, जब वो सर उठा के उसकी तरफ देखती है, जब वो खुशी को देखती है तो कस के उसे गले लगा के बहुत ज़्यादा रोती है। रोते रोते उसके कंधे पर मार भी रही थी, पागल हो क्या, कहाँ थी तुम, कहाँ हो तुम, तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ है, हम सब पर क्या क्या हमत बीत रही थी, तुम्हें पता है। मोम मोम मैं ठीक हूँ, लेकिन ज़िंदगी कहाँ है, क्या हुआ उन्हें। दादी कह रही थी कि ज़िंदगी की तबीयत, लेकिन आप लोग नीचे होने चाहिए, तो आप लोग यहाँ आईसीयू के सामने क्यों बैठी हो, क्या हुआ है मेरी ज़िंदगी को मोम, बताएं आप। तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो मना किया था ना, मत जाओ अकेले, मत जाओ, किसी को साथ लेके जाओ, लेकिन नहीं, तुम हर बार जिद कर देती हो। देखा तुम्हारी जिद की वजह से आज क्या हुआ, तुम्हारी ज़िंदगी आईसीयू में, मौत और ज़िंदगी के कश्मकश में। ये आप क्या कह रही है मोम, क्या हुआ है उसे। तब रोज़ उसे खड़े करके खींच के उसके कस के थप्पड़ मारती है। साली, तुझे कहा था ना कि तुझसे वो कितनी मोहब्बत करती है, कहा था ना इस तरह की हरकतें मत कर। क्या टेस्ट ले रही थी उसका, क्या, या हम सबका टेस्ट ले रही थी कि तुम गायब हो जाओगी, तुम्हें ढूंढने के लिए निकलेंगे, तुम हमारी कंडीशन क्या होगी देखना चाहती थी, देख ले हमारी कंडीशन क्या है। हमारी तो छोड़, वो अंदर बैठी है ना जो तुम्हारी ज़िंदगी है, वो मौत और ज़िंदगी के कश्मकश में, पता है तुझे, तेरी एक लापरवाही की वजह से। कहाँ है तुम्हारा फ़ोन, तोड़ दूंगी इस फ़ोन को, तुम्हारे साथ ही तोड़ दूंगी। तब अर्चना आके उसे संभलती, कहती रिलैक्स हो जाओ, कूल डाउन, कुछ नहीं हुआ, देखो आ तो गई है ना, उससे उससे पूछो तो सही क्या हुआ है, तुम सर ज़िंदगी कहाँ है, मेरी ज़िंदगी कहाँ है। मैंने आप लोगों के हवाले करके गई थी ना, कहा था उसकी हिफाजत करें, तो कहाँ है मेरी ज़िंदगी। मॉम डैड, आप लोगों से पूछ रही हूँ कहाँ है मेरी ज़िंदगी यार, इस तरह तो मत कीजिए। और तू मुझे जितना मारना है मार ले, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी की अमानत सौंपी है, मेरी सांसें सौंपी है, तो कहाँ है मेरी सांसें बताओ। तब डॉक्टर आके कहते हैं ज़िंदगी की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तब वो खुशी की तरफ देखते कहते, खुशी तुम अंदर आ जाओ, तुम्हें अलावा वो कोई किसी की नहीं सुन रही, आ जाओ अंदर। और जैसे ही अंदर आती तो चारों, आप जैसे ही अंदर एंटर करती है तो मशीनों के बीच में ज़िंदगी को देखकर पहले तो वो रुक जाती है, और जैसे ही गिरने ही वाली थी तो अर्चना प्लस रोज़ उसे संभालते हैं। इन्हें क्या हुआ है, तू आवाज़ देगी तो वो उठ जाएगी, आवाज़ दे, तेरी आवाज़ की सुनना चाहती है वो, हम में से किसी की आवाज़ नहीं सुन रही, शायद उसे तेरी आवाज़ सुननी है, तो तू आवाज़ दे, वो उठ जाएगी, इतना यकीन है हमें, प्लीज़ आवाज़ दे उसे। वो हिना हैरान थी, क्योंकि उसने तस्वीर देखी थी उस लड़की की, तो उस रूम में सब के सब आए थे, एवरीवन। डॉक्टर तो नहीं चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा, दूसरे डॉक्टर नहीं चाहते, लेकिन डॉक्टर अंजुम ने कहा आने दो इन सबको, कोई परवाह नहीं, अब उसे कुछ नहीं हो सकता।
इन्हें क्या हुआ है बताओ तो सही। ये बातें बाद में, पहले तू जा अपनी ज़िंदगी को आवाज़ दे। तेरी आवाज़ की ज़रूरत है उसे, हम में से किसी की ज़रूरत नहीं। जा आवाज़ दे उसे। वो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, जैसे कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। तब अर्चना उसके कंधे से पकड़ के अपने सामने करके कहती है, देखो खुशी, हम तुमसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं, बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ तुम दे सकती हो, कोई और नहीं दे सकता। तुम्हें इतना बता दें कि हम लोग घर में बैठे थे, घर में एक टीवी देख रहा था लब खुश, एक न्यूज़ आई जिसमें तुम्हारी गाड़ी का नंबर प्लेट के बारे में बताया गया। जब वहाँ हम पहुँचे, जो कंडीशन हमने गाड़ी की देखी, इसके बाद जो कंडीशन अब तुम देख रही हो वो तुम्हारी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। जैसे ही ज़िंदगी को पता चला वो गाड़ी तुम्हारी है और तुम नहीं मिल रही हो, और वहीं पर ऑन द स्पॉट बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद इसके दिल की धड़कन से लेकर इसकी सांसें इसका साथ नहीं दे रही है, और बेहोशी में सिर्फ वो तुम्हारा नाम ले रही है। सुना तुमने, एक दफ़ा मैंने कहा था ना, अगर मेरी दोस्त तुमसे प्यार करने लगेगी ना तो अपनी जान तक दे देगी तुम्हारे लिए, कहा था ना। तो अब वो दे रही है और तुम उसे रोको जिस तरह उसने तुम्हें रोका है कहीं जाने से। तुम्हारी सांसें उसके साथ जुड़ चुकी है, तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम उसे आवाज़ दो, उसे निकालो उस जगह से जहाँ वो फंसी हुई है। यही समझो, वो मौत और ज़िंदगी के बीच में बस रही है। एक तरफ मौत उसे बुला रही है तो दूसरी तरफ ज़िंदगी उसे रोक रही है तुम्हारे लिए। और अब तुम उसे रोको, उससे मौत से लड़के उसे लाओ, जाओ उसे आवाज़ दो, उससे बात करो। अगर तुम टूट जाओगी ना तो हम में से कोई भी ज़िंदगी को वापस नहीं ला पाएगा। याद रखना मेरी बात को। हम यहाँ सिर्फ खड़े हैं, तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी को खुद लाना है। हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम कब से उसे आवाज़ दे रहे हैं, हमारी आवाज़ सुन के भी शायद अनसुना कर रही है, उसे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। तो जाओ आवाज़ दो, उसे उठाओ, उसे कहो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, ताकि वो उठ जाए तुम्हारी आवाज़ से। ये कहकर वो लाती है खुशी को, सामने बिठाती है चेयर पर, और ज़िंदगी को तरफ दिखा के कहती, देखो एक दिन में तुमने इसे छोड़ के गई क्या, उसकी हालत देखो। तुम्हें पता है जब तुम्हारी आने के करीब टाइम करीब हो रहा था, दुल्हन बन के खड़ी थी तुम्हारे लिए, साड़ी पहनी थी, ब्लैक कलर की साड़ी, माथे पे सिंदूर, मंगलसूत्र गले में, और हाथों की मेहंदी अब भी वैसी की वैसी है जैसे उसने लगाई थी तुम्हारे लिए फर्स्ट नाइट को लिए। वैसे अभी भी मेहंदी है, क्योंकि तुम्हारी मोम ने उसको की पानी वाला काम दिया नहीं था, कभी भी नहीं किया था उन्होंने पानी वाला काम। हर काम तुम्हारी सास, तुम्हारी दादी, तुम्हारी मम्मा, यहाँ तक कि ताई ने किया था उसके काम में। उसने सिर्फ खाना बनाया था, रोटी पकाई थी बस, लेकिन पानी वाला काम उसने नहीं किया था, क्योंकि उसे अपनी मेहंदी जाने से डर लगता था। मुझसे एक बार कहा भी था उसने, यार मुझे मेहंदी नहीं भेजनी, पता है खुशी को मेरे हाथ में मेहंदी प्लस उसकी खुशबू बहुत पसंद है। अब क्या, तो मैंने मजाक में कह दी, तो क्या हुआ यार, चले जाएंगे तो तू दोबारा लगा लेना। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन यार इतनी देर बैठना नहीं होता मुझसे मेहंदी लगाने के लिए। तुम पता कितनी मेहनत वाली काम है मेहंदी लगाना, 3-4 घंटे लगते हैं इसमें बैठने। हाँ हाँ 3-4 घंटे, मेहंदी वाली तो 1 घंटे में लगा के चली जाती थी। इनका सूखना, इनका रंग लाना कितना मेहनत का काम है। अब तुम्हारी बंदी को, तुम्हारी वाइफ को पसंद, तो हम क्या कर सकते। तो मैं और खुशी, मैं और रोज़ इस चीज़ पर हंसते थे इसके ऊपर। अब देखो उसके होंठ देखो, उसकी आंखें देखो, प्लीज़ आवाज़ दो इसे। हम सब वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि तुम आवाज़ दोगी वो उठेगी। 10 सेट ये कहकर अर्चना साइड में खड़ी हो जाती है। तब जिंदगी की तरफ देखती है खुशी, और उसकी कंडीशन देखकर उसकी सांसें तो वो भी रुक रही थी, उसकी भी सांसें थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। तब डॉक्टर आके कहते हैं, तुम ठीक हो खुशी। मैं ठीक हूँ डॉक्टर आंटी, इसे ठीक होना है ना। तुम्हारी आवाज़ से जैसे कि अर्चना ने कहा वैसे करो। मैं करती हूँ। ये कहकर वो उठती है, उसके साइड में बेड के ऊपर बैठ जाती है, थोड़ा सा हाथ उसका हाथ पकड़ के अपने गोद में रख के। जैसे ही खुशी की आज ज़िंदगी के हाथ में पड़ती है, तब खुशी को एक चीज़ का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि उसकी उंगली ने ज़िंदगी की उंगली को जैसे ही टच किया तो ज़िंदगी ने उसके हाथ को कस के पकड़ लिया। होती बाहर और अंदर की दुनिया दोनों में थी। एक तरफ मौत उसे खींच रही थी, दूसरी तरफ ज़िंदगी वाकई उसको ज़िंदगी खींच रही थी, और ज़िंदगी थी उसकी खुशी। वो उसका हाथ पकड़ के अपने ऑटो पे लेके जाकर उस पर एक सॉफ्ट सी किस करती, बस इतना कहती है,
आई लव यू ज़िंदगी, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी है तू यार। तुझे बहुत मुश्किल से मैंने पाया है, तू इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नाराज़ हो, गुस्सा करना है करो, लेट आई हो तो डांटो, मारना है तो मारो, बट इस तरह आंखें बंद करके सजा तो ना दो अपनी मोहब्बत को। तुम्हें पता है मैं जिस कंडीशन में थी ना, उसमें मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई थी। मम्मा कसम खा के कहती हूँ, मॉम डैड फैमिली के बाद फर्स्ट तुम हो मेरे लिए यार। इस तरह करोगी तो मैं कैसे जी पाऊँगी। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी तो मर जाऊँगी तुम्हारे पीछे पीछे। फिर सोचो मम्मा पापा का क्या होगा। मेरी सांसें, मेरे दिल की धड़कन तुम हो, और तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊँगी। प्लीज़ मेरी जान, मेरा बच्चा, आंखें खोलो। आई प्रॉमिस इसके बाद मैं कभी तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं जाऊँगी तुम्हारे बगैर। जहाँ जाऊँगी, यहाँ तक कि वॉशरूम भी जाऊँगी ना तुम्हें लेके जाऊँगी, घूमने भी जाऊँगी तुम्हें लेके जाऊँगी, कहीं पर भी जाऊँगी, ऑफिस के काम से जाऊँगी तुम्हें लेके जाऊँगी। आई प्रॉमिस, मम्मा कसम खा के कहती हूँ। ये सज़ा तो मत दो, खामोशी वाला यार। बहुत साल तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त की है, बहुत साल तुम्हारी इनकार बर्दाश्त की है, बहुत साल तुम्हारे ठुकराना बर्दाश्त किया है, लेकिन अब जब तुम मेरे पास होकर मेरे पास नहीं हो ना, ये एहसास तो मत दिलाओ मुझे प्लीज़। आंखें खोलो मेरी जान, तुम्हारी खुशी तुझे आवाज़ दे रही है। पता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे आप कहो या तुम मुझे आप भी कहती हो तब भी मुझे मेरी जान लगती हो। तुम मुझे जब तुम कहती हो तब भी तुम मेरी जान लगती हो। मुझे तुम्हें आप भी कहना और तुम भी कहना, लेकिन जब तुम इतने प्यार से मुझसे बात करती हो ना, मेरे मुंह से सिर्फ आप ही निकलता है। आप मेरी स्ट्रॉन्ग हैं, आप मेरी ताकत हैं, आप मेरी दुनिया है, आप मेरी दीवानगी है, आप मेरी मोहब्बत है, आप मेरे इश्क हैं, मेरी सब कुछ आप हैं। जब मैंने प्यार का मतलब सीखा तो वो आपसे ही सीखा, आपके बगैर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज़ यार आंखें खोलो। आई प्रॉमिस मम्मा कसम, फिर दोबारा नहीं करूँगी ऐसा। पूछोगी नहीं मुझ पर क्या बीती है तुम तक आने थे आते, पूछोगी नहीं कि मैंने क्या किया है इतनी देर आते हुए, क्या हुआ है। कुछ तो हुआ होगा ना कि आपकी ज़िंदगी आपके पास आते आते लेट हो गई, आपकी खुशी आपके पास आते आते लेट हो गई। मैं अपनी ज़िंदगी के पास हूँ, मेरा काम तो यूँ ख़त्म हो गया था, मैं यूँ निकली थी तो आपके पास आने के लिए, लेकिन रास्ते में क्या क्या हुआ ये भी तो जानना चाहिए ना आपको। इस तरह बगैर सुने बगैर सुनवाई किए तो अदालत भी फैसला नहीं करता, तो फिर आप कैसे फैसला कर रही हो कि आप मुझे छोड़ के जाने का आप मुझे छोड़ के जाने की सोच रही हो। आपकी सांसें, आपकी दिल की धड़कन दोनों मेरी हैं, मेरी अमानत है। मैंने कहा था ना मैं जा रही हूँ, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना है, मेरे लिए, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। आपकी सांसें मेरी है, आपकी ये जो दिल की धड़कन ना जो मशीन बता रही है जा रही है आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ आपकी नहीं है। जिस तरह मेरी सांसें, मेरे दिल की धड़कन आपके लिए, उसी तरह आपके दिल की धड़कन और आपकी सांसें मेरे लिए। तो इसलिए आपको जीना है मेरे लिए, बस मेरे लिए। आपको जीना है मेरे लिए ज़रूर, लेकिन आपके साथ हमारी पूरी फैमिली है। देखो ना सबकी कंडीशन क्या हो चुकी है, मेरी कंडीशन क्या हो रही है आपको इस कंडीशन में देखकर मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मर रही हूँ मैं भी। अगर आपने अपनी आंखें नहीं खोली ना, कुछ देर बाद मेरी भी आंखें बंद हो जाएगी, फिर मैं भी आपके साइड वाले बेड में आपको मिलूँगी। यही चाहती हैं क्या आप, कि आप ये चाहती हैं कि मम्मा रोए पापा रोए, प्लस आपकी मम्मा पापा रो रहे हैं, उन्हें देख कर आ रही हूँ, उनकी कंडीशन भी ख़राब है यार। ज़िंदगी सिर्फ हम दोनों की नहीं है यार, ज़िंदगी हम सब की है। और मेरी दोस्त ने फर्स्ट टाइम मुझ पर हाथ उठाया तुम्हारी वजह से, और मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानूंगी। मैंने उससे जब कहा था कि तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल रखना है ना, मेरी ज़िंदगी का ख्याल, मेरी खुशी का क्या मतलब है, मेरी ज़िंदगी। अगर ज़िंदगी खुश तो खुशी खुश, अगर ज़िंदगी रो रही है तो खुशी भी रो रही है। और अगर ज़िंदगी आंखें बंद करके अपनी सांसें छोड़ेगी ना, तो उसकी खुशी भी आंखें बंद करके अपनी सांसें छोड़ देगी। ये कहा था मैंने इससे, और देखिए वही कर रही हो आप अपनी सांसें छोड़ रही हो, यहाँ पर मेरे दिल की धड़कन, ये कहकर उसका हाथ अपने दिल पर रखती कहती ये देखो महसूस कर रही हो मेरे दिल की धड़कन किस तरह चल रही है, स्लो स्लो चल रही है। अगर आपने आंखें नहीं खोली ना, आपकी सांसों का मसला हो रहा है, रुकिए मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर वो अर्चना की तरफ देखती है। अर्चना जब उसकी आंखों को पढ़ती है तो कहते ठीक है आप सब लोग बाहर चलें प्लीज़। सब लोग कहते नहीं हमें बाहर नहीं जाना, प्लीज़ बाहर चलें, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। आई प्रॉमिस आपको कुछ देर बाद खुशी की खबर मिलेगी।
प्लीज़। तब खुशी की मम्मा अपनी बेटी की तरफ देखती है। वो कहती ठीक है हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन इसे ठीक करके आना, वरना तुम्हारी पिटाई आज पक्की है खुशी। बहुत मार खाओगी तुम मेरे हाथों आज। आई प्रॉमिस मेरी ज़िंदगी को कुछ नहीं होगा। सबके सब बाहर चले जाते हैं सिवाय अर्चना के और रोज़ के और वो लड़की जो नई लड़की आई थी हिना के। वो एक साइड पे खड़ी इन दोनों को देख रही थी। तब खुशी क्या करती है, उसकी माँ उसके ऑटो से, सॉरी गाइस, डॉक्टर देखती कहती क्या कर रही हो आप बेटा, आप भी जाइए बाहर आंटी प्लीज़। ठीक है, ये कहकर डॉक्टर आंटी भी चली जाती। तब खुशी क्या करती है, उसके ऑटो उसके मार्क्स को उसके लबों से हटाती है और झुक के अपने होंठों को उसके होंठों पर रखती है, ऐसे कि वो उसे अपनी सांसें दे रही हो। और दिन 2 दफ़ा वो अपनी सांसें अंदर से लेकर उसके होंठों के ज़रिए उसके मुंह तक पहुंचाती है, जैसे कि हम किसी को ऑक्सीजन दे रहे हैं। इस तरह वो ऐसे ही कर रही थी। फिर करते करते आखिर में क्या करती, वो उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती थी। बहुत सॉफ्ट किस करना स्टार्ट करती है, बहुत सॉफ्ट। उसकी किस से जिंदगी की आंखों की साइड से 2-3 आंसू गिर रहे थे और उसकी किस रुकी नहीं थी। वो उसके दिल पर हाथ रख के उसके दिल को प्रेस कर रही थी, मतलब उसके दिल पर हाथ फेल रही थी, जैसे कि हम सीने को थोड़ा सा मलते हैं उसी तरह से खुशी ये सब कर रही थी। खुशी का एक हाथ जिंदगी के सीने पर उसके चेस्ट के साथ उसके दिल की तरफ था और उसे बड़े प्यार से सहला रही थी, बड़े आराम से, और उसे काम करने की कोशिश कर रही थी। और उसकी होंठें अपनी मोहब्बत को सांसें दे रही थी। जैसे जैसे वो सांसें दे रही थी, जैसे जैसे खुशी किस कर रही थी ज़िंदगी को, वैसे वैसे ज़िंदगी की आंखें आराम आराम से खुल रही थी। उसकी दिल की धड़कन वाली मशीन भी ठीक से चल रही थी, प्लस उसकी सांसें भी नॉर्मल हो रही थी। लेकिन खुशी उससे उठती नहीं है, उससे हटती भी नहीं है और उसे किस पर्पल कर रही थी, बहुत प्यार से कर रही थी। इस तरह कर रही थी कि अगर आप जियोगी तो मैं भी जियूंगी, अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं। इस तरह की फीलिंग उन दोनों के बीच में चल रही थी। तब अर्चना आके रोज़ को अपनी तरफ करती, उसके साइड से हक करके और उसे पकड़ती अपने पास करती है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा इन दोनों को, रिलैक्स। मुझे पता है कुछ नहीं होगा इन दोनों को, तो फिर बस आंसू बंद करो, और ना ज़िंदगी टूटेगी तो क्या कहेगी, रोज़ बीवी रोती है, इट्स नॉट फेयर। अब आप क्यों रो रहे हो, आपने तो अब कब से हिम्मत मानी। इंसान हो यार, अपने दोस्त को इस कंडीशन में मैं भी नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकता। ये कहकर वो रोज़ को कर्ज के हक करके रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ जिंदगी तक पहुंच रही थी। तब जिंदगी आंखें खोलती है और अपने ऊपर किसी को झुका हुआ पाती है। जब आंखें आराम से खोलती है, जब उसे यकीन होता है कि उसके ऊपर झुकी हुई इंसान कोई और नहीं, उसकी खुशी है, और उसकी खुशी उसे मोहब्बत से प्यार से किस कर रही है। फिर क्या करती है ज़िंदगी, आराम से उसके गले के पीछे अपना हाथ लेके जाती है और उसे और ज़्यादा खुद पर करीब करके उसे अब किस बेक करना स्टार्ट कर देती है। उनकी किस तकरीबन 5 मिनट से 10 ज़्यादा मिनट तक हो जाती। तब रोज़ कहती ये तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हटो ऐसे। और अर्चना को साइड में करके उठती है और ज़िंदगी और खुशी की तरफ कहती बस करो, हॉस्पिटल है, मौत और ज़िंदगी के कश्मकश में भी तुम लोगों को रोमांस सूझ रही है। जैसे ही ज़िंदगी रोज़ की आवाज़ सुनती है तो वो रुक जाती है और उसके हाथ अट जाते हैं और खुशी को खुद से दूर करके देखने लगती है। और खुशी की आंखों से इतने सारे आंसू देख कर कहती है आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, बात नहीं करनी है आपसे, बिल्कुल बात नहीं करनी है। अच्छा, नाराज़ तो मुझे होना चाहिए, आप हो रही है नाराज़, ये तो सही बात नहीं है खुशी। हाँ, सही बात तो कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ सही तो आप तो करती हो ना, आप बड़ी हो हमसे इसलिए। पानी, हाँ एक मिनट एक मिनट, ये कहकर वो पानी लाती है और उसके तरफ बढ़ाती है, ये लीजिए पानी पिए। उसे आराम से उठाती है, थोड़ी देर के लिए बिठाती भी है। तब डॉक्टर आते कहते क्या बात है, लगता है कुछ ज़्यादा ही डोज दे दिया तुम्हें खुशी ने। ज़िंदगी की तरफ देखकर कहती है और ज़िंदगी शर्मा जाती है। उसकी कंडीशन ये नहीं थी लेकिन वो फिर भी शर्मा जाती है। तो कहती तुम बैठी क्यों, लेटी रहो, पानी पीना था इसलिए उठी हो, ओके पी लो पानी, अब तुम ठीक हो। ये कहकर खुशी को साइड में करती है, लेकिन साइड में खुशी ज़रूर होती है, लेकिन ज़िंदगी उसका हाथ कस के पकड़ती है और उसे अपने पास खड़ी करती है।
तो डॉक्टर ये देख कर कहती है ठीक है तुम इसके साइड में खड़ी हो जाओ, चेकअप तो करने दो मुझे ज़िंदगी बेटा। ये कहकर उसके चेक करने लगती है, उनकी आंखों को देखती है, यहाँ तक कि उनके दिल की धड़कन देखती, बीपी वगैरह। जान निकाल के रखते हो तुम दोनों बच्चों, कसम से यार ऐसी मोहब्बत मत करो। कभी कभी हमें डाउट हो जाता है कि हम अपने हस्बैंडों से ऐसी मोहब्बत करते हैं या नहीं। तुम लोगों के चक्कर में आजकल की नस्ल का पता नहीं चलता, कब टाइम पास करते कब भी हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। पता नहीं तुम लोगों की जनरेशन में और क्या क्या देखना पड़ेगा हम लोगों को। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है तो खुशी कहती है आपको और ज़्यादा देखना पड़ेगा आंटी, टेंशन ना ले। हाँ हाँ टेंशन नहीं लूँगी मैं। ये कहकर वो बाहर चली जाती है और सबको कहती है अंदर जाओ, देख लो तुम अपने बच्चों को, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े कैसे लग रहे हैं। तब लोग सबके सब अंदर आते हैं। जैसे ही ज़िंदगी अपनी सारी फैमिली को एक साथ देखती कहती आई एम सॉरी, वो पता नहीं मुझे क्या हो गया था, आई एम रियली सॉरी। तब खुशी की मम्मा आके उसके सर पर मारती और कहती जान निकाल दी थी तुमने हमारी, और इसने तो हलक जान निकाली थी, तुम काफ़ी नहीं था इसका जान निकालना जो तुम इस कंडीशन में आके पहुंच गई। पता नहीं कैसे पर रह नहीं सकती इनके बगैर। अब पता चला कि आप वाकई रह नहीं सकते इनके बगैर। रोज़ कहती है अब साबित हुआ कि तुम्हारी दोस्त से मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ। माफ़ कीजिए कि आइंदा तो आपसे ये सवाल पूछा कि आप मेरी दोस्त से मोहब्बत करती हो या नहीं। तब खुशी उसकी तरफ देख कर कहती कैसा सवाल, तू तो छोड़ इस बात को, तू यहाँ इसे कब उसे कॉलर से पकड़ के अपने सामने करती है। और इस बार खुशी के हाथ ज़िंदगी नहीं पकड़ती, उसे पता है अब ये दो दोस्तों का काम है, दो दोस्त एक दूसरे से बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहकर उसे कस के थप्पड़ फिर से मारती है। अरे मार क्यों रही है, शुक्र कर तुझे एक नहीं दो थप्पड़ पड़े, मैं तो तेरी जान लेने वाली थी, मेरी पार्टी खराब कर दी। तो चलो ठीक है समझ में आता है लेट आना है तो चलो ठीक है, कम से कम मैसेज तो करती कि बता तो देती कि तू कहाँ मर रही है और मरने के लिए तैयारी कर रही थी। और ये कौन था तुम्हारी गाड़ी में जिसकी बोड़ियाँ में मिली है, मत पूछो यार। अपनी ज़िंदगी की तरफ देख कर कह रही थी आपसे बातें करते करते सफ़र काट रही थी। चलिए अब हम आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पर खुशी मुंबई के लिए निकलती ड्राइविंग करते करते। और पूरे रास्ते जैसे कि उसने कहा आपसे बातें करते करते, तो खुशी की तस्वीर ज़िंदगी की तस्वीर लेकर अपने सामने वाले मिरर पर लगाती और कहती तो मिसिस आज फर्स्ट टाइम मम्मा शादी के बाद आपको छोड़ के जा रहे, तो क्या हुआ, थोड़ी देर की बात है फिर हम आपके सामने आ जाएंगे। मुझे पता है आप उदास हो, मेरे लिए उदास रहोगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरी दोस्त मेरी जान लेके निकाल देगी, लेकिन मैं उसे मैसेज करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ख्याल रखें। और मुझे पता है मुझे मेरे अपने दोस्त पर यकीन है कि मेरी दोस्त मेरी ज़िंदगी का ख्याल ज़रूर रखेंगे। ये करते करते वो पहुँच जाती है मुंबई जैसे पहुँचती है वो पहुँचती सीधा जाती है अपने कॉलेज में। कॉलेज जाकर प्रिंसिपल से मिलती, प्रिंसिपल से देखकर कहती व्हाट्स द प्रेजेंट सरप्राइज, मैंने तुम्हें कॉल किया तुम आ गई। आपने कॉल में मुझे नॉर्मल थोड़ी बुलाया मैडम, आपने तो मुझे इस तरह डरा के बुलाया जैसे कि मुझे ना आई तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आई नो। ओ हाँ कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। ओ किसके लिए, तुम सुना है तुमने शादी की है अपनी मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी से, थैंक यू सो मच मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ये मैंने एक लड़की से शादी किया, वरना लोगों को तो वो क्या कहते हैं फोबिया हो जाता है ये सुनते ही अगर किसी लड़की ने लड़की से शादी की है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा तुम्हारा ये फैसला। चलो बैठो कुछ लोगी चाय कॉफ़ी या कुछ। मैं जिस काम के लिए आई हूँ मुझे वो काम करने दीजिए, फिर मुझे भाग के जाना है अपनी ज़िंदगी के पास। थोड़ी देर 1-2 घंटे तक रुको तो सही। बिल्कुल नहीं, मैंने उनसे वादा किया कि रात के 6 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगी, तो इसलिए मैं अपने वादे का खिलाफ नहीं करता। आपको जो चीज़ें सिग्नेचर चाहिए, दस्तखत चाहिए, कुछ भी चाहिए, अंगूठे चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद मुंबई नहीं आऊँगी, आऊँगी ज़रूर आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, अपनी वाइफ के साथ आऊँगी, उन्हें पूरा मुंबई घुमाऊँगी, अपनी वाइफ अपने दोस्त के साथ आऊँगी। और आपको शादी का कार्ड भेजा है ना अर्चना का, रोज़ और अर्चना की शादी का कार्ड आएगी ज़रूर। सोच तो हमें रहे, लेकिन क्या करें बच्चों का एग्ज़ाम आ चुका है, तो आई एम सॉरी, कॉल पर मैं माजरत कर लूँगी। और मेरा गिफ्ट आप तो
तुम आई हो तो ले जाओ। बिल्कुल नहीं, जिस दिन आप उससे मिलेंगी आप खुद गिफ्ट दे दीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं होगा। मैंने उससे वादा कि कोई कुछ भी दे मैं नहीं लूँगी, जिसको उसने दावत दी हो उस सब लोग उसकी खुशी में शामिल हो रहे, तो आपको भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन आपकी मजबूरी समझ रही हूँ मैं, ये एक चीज़ का मैं भी मानती हूँ। बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूँगी, डोंट वरी। ये क्या करो, वहाँ बैठती 5-10 मिनट बाद तो सारे को जिस पेपर पे खुशी को सिग्नेचर करने पड़ते हो, पेपर उसके सामने रख दिए जाते और देखते कहते ये लो सिग्नेचर करो, वो सिग्नेचर कर देती और वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में ही गुनगुनाते हुए फिर से अपना सफ़र स्टार्ट करती है। लेकिन रास्ते में एक चीज़ करती है, और खुशी की ज़िंदगी के लिए खूबसूरत सी, जब वो बाहर निकल रही थी तो उसे मॉल में एक मॉल दिखता है तो वहाँ पर उतरती है। यहाँ वहाँ देखती तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वहाँ पर देखे एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी एक डमी ने पहनी थी, और साड़ी पिंक कलर की थी और उसमें खूबसूरत सा काम किया गया। तो उसे देखकर वो डायरेक्ट उसे जाके कहती इसे पैक कर लीजिए प्लीज़। तो कहती है ओके मैम, पैक कर लेती। और उसे पैक करके वो फिर वहाँ से कुछ चीज़ें रोज़ के लिए भी लेती है, अपनी मोम डैड के भी लिए लेती, सबके लिए लेती, गाड़ी में डालती है और गाड़ी से स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में निकलती है। इस तरह करते करते आधे घंटे तक वो ड्राइविंग करती है। तो उसे कुछ प्यास लगती है तो अपनी गाड़ी को एक साइड में रोकती है। अब तकरीबन दोपहर के 5 बज चुके थे और एक घंटे बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीबी, अपनी मोहब्बत तक पहुंचना था। तो क्या करती, शॉर्टकट लेती है। लेकिन शॉर्टकट कभी कभार नुकसानदेह भी होते हैं, तो वो एक सन्नाटा वाला रोड लेती है जिससे वो जल्द से जल्द लखनऊ में पहुंचने की कोशिश करती। लेकिन रास्ते में उसे एक फैमिली मिलती, एक माँ और बेटी। तो उन्हें देखकर कहती है आप लोग यहाँ, वो कहती है ये हमारा गाड़ी मसला हो गया है। तब वो गाड़ी चला रही थी तो सामने से एक लड़की हाथ दे रही थी। पहले कुछ सोचती है, फिर कहती चलो नहीं नहीं चलना पड़ेगा, पता नहीं कौन होंगे। फिर सोचती उनके साथ एक लेडी थी, तो वो गाड़ी रोक देती। तो कहती क्या हुआ कहिए। वो क्या है ना, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हमें मुंबई जाना है लेकिन लगता है हमारी गाड़ी अब ठीक नहीं हो पाएगी, क्या आप हमें लखनऊ तक लिफ्ट दे सकते। ये क्या बात हुई, आप जहाँ मुंबई रहे अब फिर से लखनऊ जाएंगे, मामा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, अब इतना लंबा सफ़र नहीं किया कि हमें पीछे मुड़ के जाने की ज़रूरत ना पड़े। शॉर्टकट हमने भी लिया था लेकिन फंस गए यहाँ पे। ओके कोई बात नहीं, प्लीज़ आइए। ये कहकर उनको बिठाती है, प्लस उनके सामान नहीं लेती है, सिर्फ उन लेडीज़ को लेती है। और आदमी कहता है आप लोग पक्का नहीं जाएंगे मुंबई। नहीं भाई, मैं घर हम एक काम करते हैं, फिर लखनऊ जाते हैं, वहाँ पर होटल में ठहरते हैं, फिर देखते हैं सुबह फिर से निकलते हैं। आप एक काम कीजिए, ये सारे सामान, अगर आपका गाड़ी ठीक हो तो ठीक है, रात का सफ़र मत कीजिएगा मेहरबानी करके, यहीं पर पास में कोई होटल देख ली, आराम कर लीजिएगा। जब गाड़ी परफेक्ट ठीक हो तो आप आके लखनऊ से कोई भी होटल को मैं आपसे बात करके मैं वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। तो उसे बिठाती सो हाय, हम खुशी, हो सॉरी, मेरा नाम हिना है और ये मेरी वालिदा है शाइना। हेलो आंटी, कैसी हैं आप, तबीयत ठीक ज़्यादा ख़राब है क्या। हाँ, इन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, इसलिए डर लग रहा है। अब इतना लंबा सफ़र करते हुए आधा रास्ता तैर किया है, अभी बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करना है। मुंबई पहुंचेंगे तो रात भी भर रख सकती है और फिर ऊपर से हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। ये बात तो ठीक कही तुम्हें। तब वो आईने के सामने एक तस्वीर देखती, ये कौन है, मेरी ज़िंदगी। जैसे कि मैं, वो पूछती है ना तो मैं कहती मेरी ज़िंदगी। ओके, मेरा मतलब आपकी सिस्टर। ना 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 ना, ये क्या बात हुई, क्या लगती है शक्ल में हम दोनों की मिलती है क्या, कि कोई मेरी बहन बनाना चाहती है। ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ ज़िंदगी। ओ आप, वो मेरा मतलब वो, एनी प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, अच्छी लड़की है, थैंक यू सो मच। हाँ मेरी जान बहुत अच्छी है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। आप लखनऊ में किसी काम से जा रहे हो। नहीं, लखनऊ में मेरा घर है, मेरी मोहब्बत है, मेरी ज़िंदगी रहती है। मुंबई गई थी काम से और काम ख़त्म करके घर जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी के पास। ओके थैंक यू सो मच हमें लिफ्ट देने के लिए, वरना जिस जगह पर हम खड़े थे शायद कोई हमें लिफ्ट ना दे सकता था। हाँ आई नो, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि आपको लिफ्ट दूँ या ना दूँ। फिर सोचा कि आपके साथ एक लेडी है तो ज़ाहिर सी बात है, मेरी मोम की एज की है तो लिफ्ट देना बनता है। और बिना डरे मैंने रोक दिया गाड़ी। मेरी ज़िंदगी कहती है जब किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आपको उसकी मदद कर देनी चाहिए, और मैं ज़िंदगी की हर बात मानता हूँ क्योंकि मैं उसकी खुशी हूँ। आप बहुत प्यार करती है अपनी ज़िंदगी से, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। उसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। इसलिए तो इसकी तस्वीर यहाँ पर लगा के बात कर रही हूँ मैं इससे। शॉपिंग की है, हाँ मेरी दोस्त की शादी है, और मेरी दोस्त है रोज़, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, मेरी जान से ज़्यादा करीब, और उसे पता है मैं अपनी ज़िंदगी से कितनी मोहब्बत करती हूँ।
उसके लिए आज उसकी बैचलर पार्टी छोड़ के मैं गई थी। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची ना तो पक्का पक्का मेरी जान ले लेगी मेरी दोस्त। इसलिए तो जल्द से जल्द कर रही हूँ पहुँचने के लिए। लेकिन ड्राइविंग भी तेज़ नहीं कर सकती क्योंकि ज़िंदगी से वादा किया है। उन्होंने कहा है जितना भी लेट हो लेकिन आराम से आना। अगर आपने मैंने सुना आपने गाड़ी तेज़ की है ना तो मैं आपको मारूंगी। ओके तो आके आपको मारेंगे, उन्हें थोड़ी पता चलेगा आप गाड़ी तेज़ की है। सुनो, और दोनों एक दूसरे से बात करते जैसे वो एक दूसरे से बरसों से जानते। तो कहती है ज़िंदगी, खुशी कहती नहीं उन्हें पता चल ही जाएगा क्योंकि जब वो मुझसे पूछती है ना तो मैं उनसे झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोल देती हूँ। पटर पटर सारी चीज़ें मेरे मुंह से निकल देती है वो। हालांकि कुछ करती नहीं, बस सिर्फ इतना पूछती है खुशी क्या किया है आपने, बस इससे ज़्यादा है। जब वो मुझे आप कहती है ना मेरी जान ले लेने वाली बात होती है। इस तरह लगता है मुझे फिर क्या मैं पोपट की तरह सारी चीज़ें बोल देती हूँ। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये करा है, वो किया, एवरीथिंग मैं उन्हें बता देती हूँ। ओह इतनी मोहब्बत करते हैं आप उनसे, बिल्कुल। और आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर चुकी है आपको, बिल्कुल कर चुकी है। उन्हीं ने तो हमारी शादी करवाई है, धूमधाम से तो नहीं लेकिन शादी करवाई है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली प्लस ज़िंदगी की फैमिली ने भी हमें एक्सेप्ट किया। और आज देख लीजिए मैं आपके सामने किस तरह खुश हूँ। मेरी खुशी का राज ही तो मेरी ज़िंदगी है। ये कहकर गाड़ी चला रही थी, अब अंधेरा हो रहा था। लगता है आज लेट पहुंचने वाले और मेरी ज़िंदगी के साथ साथ मुझे अपनी दोस्त की भी गालियाँ सुननी पड़ेंगी। चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी के लिए तो ये भी सही। ये गाड़ी चला रहे थे, रास्ते में उन्हें कुछ उनकी गाड़ी के सामने अचानक एक इंसान आके गिर जाता है। जैसे कि वो गिरता नहीं कि खुद को गिराता है। तो वो निकल के देखते, ये कहते क्या तरीका है ये। तब उस इंसान के हाथ में बंदूक थी और ये बंदूक देखकर वो माँ बेटियाँ डर जाती है। खुशी भी थोड़ी देर के लिए डर जाती है लेकिन वो हिम्मत करके सिर्फ कहती, ओ क्या चाहिए भाई साहब, फिलहाल तो आप खड़े हो जाइए, तुम चुप रहोगी। तब उसके पीछे 2-3 और लोग आ जाते हैं, तकरीबन 3 लोग आ जाते हैं उसके साथ साथ। उनके भी हाथों में गन थी। तो खुशी कहती है क्या चाहिए आपको। मैं अगर कहूँ मुझे तू चाहिए तो तू देगी क्या। नहीं मैं खुद को नहीं दे सकती, मैं किसी और की हूँ ना, इसलिए मैं फ़िलहाल किसी और की हूँ। फ़िलहाल तो मैं तुम्हें खुद को नहीं दे सकती। हाँ क्या चाहिए ये बताओ। गाड़ी चाहिए, ले लीजिए मुझे कोई इतराज़ नहीं। वॉच, घड़ियाल, घड़ी ये लीजिए। और कुछ पर्स, सब कुछ गाड़ी में रखा है, ले लीजिए। अब कुछ और चाहिए आपको। अच्छा मुझे ये लड़की चाहिए, देगी क्या। नहीं, अगर मैं खुद को नहीं दे सकती तो इस लड़की को क्यों दो। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल रहा है। ये गाड़ी कीमती है, इस गाड़ी का कीमत अगर तुम पूरी बेच भी दो ना, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स इस गाड़ी के अंदर है। एवरीथिंग इस गाड़ी के ओरिजिनल रखे हुए, ले लो। इस गाड़ी की कीमत 1 करोड़ है। इस 1 करोड़ में तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, अपनी लाइफ को अच्छी तरह गुजार सकते हो। और ये जो गाड़ी तुम्हारे हाथ में, इसकी कीमत 5 लाख है और इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, चाहे तुम्हें होगी। बस इस पर्स में इतने पैसे हैं कि तुम आराम से यहाँ से कहीं पर भी जा सकते हो रहने के लिए, बिना किसी बदतमीज़ी के। ये सारी चीज़ें लेकर निकल जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर बदतमीज़ी की तो आई प्रॉमिस मैं अपनी मौत की, मैं अपनी जान की परवाह करूँगी ज़रूर। क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं अपनी जान की हिफाजत करूँगा, क्योंकि मेरी जान उनकी है और उनके लिए मैं अपनी जान संभाल के रख सकता हूँ। और कुछ चाहिए आप लोगों को। यार छोड़ ना, क्या लड़की को पटीक करेगा, लड़की लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। वहाँ से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती। तो खुशी कहती हो तुम लोग के पास एक लड़की ऑलरेडी है, उसके साथ गुजारा कर लो ना, हमारे जाने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए ले लो। हाँ बस मुझे 2 चीज़ें उसके अंदर से चाहिए। क्या चाहिए, 1 मिनट रुको। वहाँ से एक तस्वीर निकालती है ये और एक तेली निकालती है शॉपर ये। मुझे ये 2 चीज़ चाहिए। तो कहती है इसमें क्या है, इसमें एक साड़ी है और इससे में मेरी तस्वीर है, बस मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए। बाकी जितनी चीज़ें हैं मैंने तुम्हें दे दी है, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी, वॉच, अंगूठी सब कुछ दे दी है। और ये अंगूठी दे नहीं सकती क्योंकि किसी ने मुझे प्यार से पहनाई है और इसे नहीं उतार नहीं सकती। और अगर मैं तुम्हें मार के उतार दूँ तो तब भी मैं नहीं उतारूँगी। मुझे मारोगे तब भी मेरी उंगली से इस अंगूठी को जुदा तुम कभी नहीं कर पाओगे। अब तुम सोचो, तुम मुझे मार के अंगूठी निकालना चाहती हो, मुझे छोड़ के जाना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने मुझे जब ये अंगूठी पहनाई है ना, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं इसे कभी भी ज़िंदगी में अपने हाथ से जुदा नहीं करूँगी। जब तक मेरी सांसें होंगी तब तक। मरूँगी तो कोई और भी निकाल सकता है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, ये हो सकता है। लेकिन कोई ज़बरदस्ती मेरी उंगली से इस अंगूठी को अलग तो नहीं कर सकता, ये बात तो पक्की है।
अरे यार छोड़ ना, चल ये गाड़ी मिल रही बहुत है, उसने जो कहा वो भी बहुत है। मुझे तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत लगती है गाड़ी की। सही कहा, मैंने सिर्फ तुक्का लगाया है। मुझे नहीं पता मेरे डैड ने ये जीप क्यों खरीदी मेरे लिए, लेकिन इसकी फर्स्ट जीप डिज़ाइन थी जो मुझे मिली है, मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट की है। मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी से कहा है अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम में मैं फंसूँ जहाँ मुझे मेरी जान से या मेरे सामानों की हिफाजत करनी चाहिए तो मैं क्या करूँ। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उनके सर के सदके में सारी चीज़ें तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये 2 चीज़ें नहीं दे सकती। बाकी ये गिफ्ट भी नहीं दे सकती क्योंकि मैंने अपने दोस्त के लिए बहुत प्यार से खरीदी। ये 4 शॉपर मुझे चाहिए। ये गाड़ी कीमती है। इस गाड़ी के अंदर जो क्रेडिट कार्ड है, पिन कोड भी देती हूँ मेरे अकाउंट में इस वक्त तकरीबन, पिन कोड भी देती हूँ मेरे अकाउंट में तकरीबन 10 लाख के। चाहो तो चेक सिग्नेचर करके तो भी तुम्हें दे दूंगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैंने ये प्यार से खरीदी, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी दोस्त के लिए, अपनी मोम डैड के लिए। बाकी आप सब कुछ ले जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इस औरत से कहो ये जो ज्वेलरी पहनी है उसे निकाल दें। सॉरी ये नहीं कर सकती, ये शायद इन्हें भी किसी ने गिफ्ट किए होंगे। अरे यार तू क्या बकवास कर रही है, चल यहाँ से। और चेक बुक ये लीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आपको इस वक्त ये वाला बैंक खुला होगा, आप वहाँ जैसे कि कैश ले लीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। और मेरा फ़ोन भी तो आप ले चुके हो, और क्या चाहिए आपको। बस एक काम करती हूँ, ये कहकर अपना मोबाइल लेती हूँ और उस मोबाइल को सारे डेटा को डिलीट कर देती हूँ। अब ये आपके काम की है, इसको खोलने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, ये वैसे ही ओपन होकर आपका काम आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब लोग वहाँ से निकल जाते, उस गाड़ी में बैठते निकल जाते, लेकिन उस लड़की का हाथ पकड़ने ही वाले थे तो खुशी कहती गलती से भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारे पास भी गन है, मेरे पास भी गन है। मैं अपना गन निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि मैं लड़ाई नहीं चाहती। मरना है तो मरेंगे, साथ में मरेंगे, लेकिन मुझे जीना है अपनी ज़िंदगी के लिए, तो इसलिए अपनी हरकतें अपने पास रखो। ये कहकर वो उसे जाने के लिए कहती और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं क्योंकि अब रास्ता तो थोड़ा बचा था लेकिन लंबा सफ़र था। ऊपर से इनकी माँ की तबीयत अचानक इस चीज़ से ख़राब हो गई थी। वो कहती अब क्या करें, सामने कुछ दिख रहा है शायद झोपड़ी नमूना, वहाँ जाते हैं देखते क्या होता है। वहाँ गए तो वहाँ पर उनकी मोम को कुछ देर आ गया, 1 घंटे तो वहीं पर लग गए थे। उनकी कंडीशन जैसे ठीक हुई, वहाँ पर एक आदमी बहुत अच्छा था, उसने हमें अपने रश्के में बिठाकर निकाला रोड तक आने के लिए, क्योंकि इससे आगे वो आना नहीं चाहता था। तो हम आ गए। फिर रास्ते में पैसे थे नहीं, जेब में कुछ था नहीं सिवाय आपकी तस्वीर की। उसे लेकर हम निकले सफ़र में। फ़ोन था नहीं कि किससे कॉन्ट्रैक्ट करे। करते करते इस तरह करते करते रात के 3 बजे तक मैं घर पहुंची हूँ, बहुत थकावट के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ। लेकिन एक चीज़ की खुशी थी कि मेरी ज़िंदगी मेरे साथ थी, मेरी ज़िंदगी मेरे पास थी, मेरी ज़िंदगी मेरे साथ थी, मेरी ज़िंदगी मेरे पास थी। ये सोचकर मैं निकली थी। हिना ने मुझसे कहा था आप इतनी मोहब्बत करते अपनी ज़िंदगी से, अपनी जान से भी ज़्यादा। क्या आपकी भी ज़िंदगी आपसे इतनी मोहब्बत करती है? उसकी जान से ज़्यादा, इतना तो मैं जानती हूँ। अगर नहीं होता ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती और इतनी समझदारी नहीं करती। पता है जब मैंने इन तीनों को देखा तो मेरा दिल कर रहा था इन सबको मार के कचुम्बर बना दूँ, लेकिन गुस्से से ज़्यादा अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी ने ये मुझे ज़रूर सिखाया है कि जब जहाँ पर गुस्सा ना दिखाना चाहिए वहाँ गुस्सा मत दिखाना, बिल्कुल भी मत दिखाना। और जहाँ तुम्हें लगे तुम्हारा गुस्सा दिखाने का वक्त हो किसी का, तो वहाँ पर अपना गुस्सा दिखाना ज़रूर। और मैं वही करती हूँ और अब मैंने वही सीखा है, वरना मुझसे ज़्यादा गुस्से वाली इस दुनिया में कोई नहीं है, ये तो मैं कह सकती हूँ। मेरे घर के अंदर तो मैं कह सकती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा, हालांकि मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छी दोस्त थे, रोज़ हंसमुख है, हंसती रहती है और हंसाती रहती है, और उसकी वजह से मैंने दोस्ती का मायने समझा है। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, मिलाऊंगी तुम्हें उससे। फ़िलहाल तो घर चलो, सफ़र लंबा है और हाल बुरा, ये देखो कंधे हो गए हम सब के सब। फिर वहाँ से हमने एक टैक्सी ली, बहुत मुश्किल से टैक्सी वाले से कहा मुँह मांगी कीमत देंगे, जितना मांगोगे हम तुम्हें देंगे, बस हमें यहाँ तक पहुँचा दो। वो कह रहा था नहीं बेटा, नहीं बेट बाजी, हमें इस तरह रोड पे नहीं जाते, इस तरह लंबा सफ़र होता है, ये होता है, हमारी लोकेशन सिर्फ यही एरिया है, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने उसके कहा भाई साहब आपको मुँह मांगी, अगर आप 10,000 कहेंगे, 20,000 भी कहेंगे तो मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाओ, तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुम्हारी मेहरबानी होगी। तब कहीं जाकर उस इंसान ने हाँ कहा और हमें यहाँ पहुँचाया। और हम यहाँ गए, घर पहुँची तो ताई अम्मा से बात हुई। ताई अम्मा ने जैसी दादी से बात हुई, जैसे सुना वैसे भागते हुए यहाँ गए। और शिट, वो ड्राइवर कहाँ गया, उसे पैसे देने थे। तब अर्चना कहती डोंट वरी, उसने ड्राइवर काका ने उसे पैसे दे दिए। कितना दिया उसे?
तकरीबन शायद 20,000 की बात हुई तुम दोनों की। नहीं, मैंने कहा था जितना मांगोगी मैं दूंगी। उसने कितना मांगा होगा तुमसे मेरे ख्याल से। अब ये तो ड्राइवर चाचा ही बोल सकते। तब वो फ़ोन, अर्चना फ़ोन देना अपना, रोज़ फ़ोन देना अपना। ये ले पकड़। तो फ़ोन लेती तो कहती हेलो चाचा, आपने उस इंसान को कितने पैसे दिए? मेरे साथ वो 30,000 मांग रहा था, तो आपने दे दिए उसे? हाँ बेटा दे दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और उससे सामान तो ले लिया ना गाड़ी से? हाँ, वो सारे सामान आपके कमरे में रखा दिए। थैंक यू सो मच चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर फ़ोन बंद करके अर्चना की तरफ देखती है और सबकी तरफ देख कर कहती ये है स्टोरी। वाह मेरी शेर वाह, ये कहकर रोज़ उसे गले लगाती है और उसकी पीठ पे ज़ोर से तपतपाती है। वो कहती क्या कर रही है यार, इस तरह कौन शाबाशी देता है? और तो मैं बदला ले रही हूँ ना। फर्स्ट टाइम मेरी खुशी ने अक्लमंदी से काम लिया, वरना मुझे तो यकीन था तू उनका कचुम्बर ज़रूर बना देती मेरी जान। थैंक यू सो मच जिंदगी भाभी कि आपने मेरी दोस्त को थोड़ी सी अकल दे दी है। हाँ, क्योंकि अब मैं फैमिली वाली हो चुकी हूँ, समझी? और मुझे अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब? तुम्हें बुरी आत्मा आ रही है मेरी जान, ऐसा नहीं कहते। अच्छा घर चलो ना, घर चलते। सॉरी, आज रात खुशी को जिंदगी को यही रहना पड़ेगा बेटा। दिस नॉट फे मम्मा, प्लीज़ डॉक्टर आंटी जाने की इजाज़त दीजिए, मुझे बाकी बहुत थक चुकी हूँ और उनकी बाहों के बिना मुझे नींद नहीं आने वाली। अगर आपने मुझे इन्हें घर नहीं भेजा ना तो मैं यही आपके हॉस्पिटल में इनकी बाहों में सोने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे घर जाना है। घर जाके भी तुम इसके साथ कुछ कर नहीं सकती बेटा। मुझे कुछ करना भी नहीं है आंटी, बस इन्हें हक करके सोना है। और भूख भी ज़्यादा लगी है और मुझे पता है मेरी ज़िंदगी ने भी खाना कुछ खाया नहीं होगा। प्लीज़ घर जाने की इजाज़त दीजिए। तब वो उसकी मामा की तरफ देखती, खुशी की मम्मा की तरफ। वो कहती, इशारा करती है आंखों से, खुशी ठीक, ज़िंदगी ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेना अच्छा नहीं चाहती छुट्टी देना, लेकिन क्या कर सकती है? तुमको देख अच्छी मोमो, मुझे पता है तुम्हारे घर से ज़्यादा इसकी देखभाल। प्रॉमिस, उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, आई प्रॉमिस। चले घर? चलो ओके। तब रोज़ भी उसकी तरफ आके कहती चलो फिर। तुम कहाँ चली? हेलो, तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ भाभी के उठाने में। मैं इनके लिए काफ़ी हूँ, अपनी ज़िंदगी के लिए खुशी काफ़ी है उसे संभालने के लिए। ओके, तो फिर मैं साइड में हो जाती हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं तो खुशी बड़े प्यार से उसे झुकती है। चले? चलो, ये कहकर उसे गोद में उठाती है। सब हैरान थे। वो छोटी सी बच्ची जिसकी एज तकरीबन सबसे छोटी है और एक गुड़िया की तरह ज़िंदगी को उठा रही थी, जैसे एक दूर बच्चे को उठाते वैसे। तब रोज़ कहती है बाबा रे बाबा, इतने सालों की मेहनत आखिर रंग ले आई। जो हम लोगों ने डंबल उठाए थे ना क्लब में, वो रंग ले आई आजकल। पता है आपको उठाने के चक्कर, आप पता है ज़िंदगी, वो ज़िंदगी को जो उठा रही थी। खुशी उसकी तरफ देखती कहती क्या पता ही नहीं। यही मैं बता तो बात तो करने दे, तू तो कहाँ चढ़ रही है मेरे ऊपर। आपको पता है भाभी, हम लोगों ने क्लब जाके जिम जाके कितने बंडल उठाए थे। मैंने एक दफ़ा इससे पूछा था कि हम लोग इतने बंडल क्यों उठा रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा? तो उसने मुझसे कहा था एक वक्त में तुम्हें पता चल जाएगा कि हम ये क्यों उठा रहे, ये वेट क्यों उठा रहे। अब समझ में आया था ये वेट नहीं आपको उठाने के चक्कर में थी, इसलिए सारा दिन वेट उठाती रहती थी। हाँ, अब पता चला। वैसे खुशी, तो मुझे नहीं लगी थी कि तू खुश ज़िंदगी भाभी को उठा सकेगी यार। मैं तो अर्चना को कभी ना उठाऊं, मेरी कमर टूट जाएगी। आप मुझे उठा लीजिएगा। मैंने अपना ना ना ना, मैंने आपको ना उठाना, बिल्कुल ना उठाना, गलती से भी ना उठाना। मेरी कमर लचक गई तो फिर सारी ज़िंदगी आप मुझे उठाते रहोगे, ये बात याद रखिएगा। इनको देखकर ना ये मत सीखिए, इनको छोड़िए, इनकी आदत है ऐसी वैसी हरकतें करना। हम लोग शरीफ बच्चे हैं ना, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे ना, मुझसे नहीं कहेंगे ना। मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हें उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं उठा सकती तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो तुम्हें उठा सकती हूँ ना। कहा मेरी जान अब चुप रहो। सब हंसते हैं रोज़ की इस बात को सुनते हैं, क्योंकि वहाँ का मामूल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सीरियस था। थोड़ा सा लाइट कर रही थी रोज़, और रोज़ की बातों से सब हंसने लगते हैं। लेकिन वहाँ की जिस तरह से खुशी ज़िंदगी को गोद में उठाती है, वहाँ से निकलती है तो डॉक्टर अंजुम कहती है ले गए तो जा रही हो, जो कहा है उस पर अमल भी करना। इसे नींद की इंजेक्शन लग चुकी है, इसे किसी भी वक्त नींद आ सकता है, शायद इस वक्त भी तुम्हारे बाहों में वो सो भी सकती है। इस बात का ख्याल रखना और बड़े प्यार से लेके जाना। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी। ये कहकर वो ज़िंदगी के माथे पर प्यार करती है, एक सॉफ्ट सी किस, आई लव यू। ज़िंदगी कहती है आई लव यू टू, और उसके सीने पे सर रख के आंखें बंद कर देती है।
आज के लिए इतना ही गाइस। मिलते हैं अगले दिन अगले एपिसोड में। बनते रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरियाँ कैसी लग रही है। थैंक यू गाइस। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।